मैं मानता हूँ मेहरुनिसा से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ये तो आपका पोता है। अगर जमींदारों के घर ऐसे वारिस पैदा होने लगे तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे साथ वहाँ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? कुछ नहीं बच। पिंकी, 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 पिंकी बेटा। जब तक इरम तुम्हारे साथ है तुम इस जमीनों के मालिक हो। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर? इस घर में औरत अगर एक बार कदम रख लेती है तो उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैं यहाँ बीवी बनने आई थी, बीवी की हैसियत नहीं मिली तो मैं यहाँ बांदी बनकर भी नहीं रह सकती। अगर ये मामला उसके बाप के पैसों का है तो जितने बन पड़ते हैं दे दो उसको, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता देते रहना, पर उसे रोको तो मत। पिंकी, पिंकी, मॉम, मॉम, ज़ारा। क्या हुआ? हाँ? पिंकी, पिंकी को क्या हुआ? पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा उठ जाओ, होश करो। ज़ारा डॉक्टर को फोन करो। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ इसे? हम खेल रहे थे, एकदम गिर गए। आंखें खोल शहजादी, तुम डॉक्टर को फोन किया? माँ, डॉक्टर ने कहा था बेहोश होती रही। पिंकी, पिंकी क्या हुआ जानी? हाँ? पिंकी तुम क्या हुआ बेटा? कुछ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था बस, मैं बेहोश क्यों हुई थी? कुछ नहीं पिंकी, वो काफी दिनों से हम सब परेशान हैं ना, तुमने कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली, पागल। चलो अब तुम यही मॉम के साथ थोड़ा आराम करो। हाँ, भाई तंग कर रहा था ना तुम्हें, इसलिए। सॉरी। अब सही है? हाँ, ठीक हो रहा है? चलो तुम मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर। कुछ खा ले? हाँ? ज़ारा, जाओ पिंकी के लिए पिंकी जो खाए चिप्स, हाँ चिप्स बना के लाओ। किससे बात कर रही हो? मॉम से। किसी से बात नहीं करोगे तुम। अब मेरे फोन पर भी पाबंदी लगाओगे? मैं तुम्हारी हर चीज पर पाबंदी लगाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं। ये क्या वहशीपन है? किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? क्या आप अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर सकती? मुझे तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है, और किसी भी कीमत पे। गुलामी कबूल नहीं की जाती इरम, गुलाम बनाया जाता है, और तुम गुलाम बनाई जा चुकी हो। अमल, 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 कहाँ मर जाती हो? पकड़ो से। ये फोन सेट मेरू के कमरे में जाके रख दो। अगर इसने किसी से बात करने की कोशिश की
या इस फोन तक पहुंचने की भी कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। जाओ अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अच्छा किया तुम आ गई, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। खैरियत? पिंकी तो ठीक है ना? हाँ हाँ पिंकी बिल्कुल ठीक है। अली हर वक्त उसके पास ही तो बैठा होता है। हिरम की वजह से परेशान हो रही हूँ बेटा, सुबह से मुझे फोन कर करके कह रही है कि मैं आ रही हूँ लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। आप फिक्र नहीं करें मॉम, मैं भी उसे कॉल कर लेती हूँ। भाई तो कॉल तो मैं भी कर रही हूँ ना, सुबह से कोई उठा नहीं रहा उनके घर पे फोन। हो सकता है मॉम आज ही वेट कर रही हूँ। फुप्पो और असद भाई अभी तक पैसे अरेंज ना कर सके हूँ। तो बेटा कम से कम फोन तो उठा लेना, और अगर ऐसी बात है तो इरम मुझे फोन करके बता तो सकती है ना। मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उनके घर से। मुझे तो लग रहा है कि अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तुम अली को लेकर चली जाओ और सही सूरत हाल मालूम करके आओ। नहीं मॉम, अली का पिंकी के पास होना बहुत जरूरी है। मैं कल जाती हूँ खुद। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? और बाजी कैसी हैं? तुम्हें बहन की मोहब्बत खींच कर लेके आई है, या वो 4-6 पैसे जो तुम्हारे बाप ने उधार दिए हैं उसके लिए आई हो? कैसी बातें कर रही हैं पप्पा आप? भला घर आए मेहमान से कोई ऐसे सवालात करता है? जाहिर है यहाँ से जो हवा चली है तो वहां तक तो पहुंची होगी। इरम ने बड़ा चढ़ा के बताया होगा। अरे इदरीस ने जो पैसे दिए हैं वो मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, उस पर मेरा भी हक है। अब आ गए हैं पैगाम देने। जारा, बाजी अच्छा वो तुम आ गई। मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी साथ। मैं यहाँ पे बहुत अकेली पड़ गई हूँ। आई नीड यू। अरे नहीं पटली, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये क्या हालत बना ली है? ऐसा लग रहा है कोई मरीज हो। तुम आओ मेरे साथ अंदर, हम अंदर बैठ के बात करते हैं।
प्यारी है माशाल्लाह से, बिल्कुल अपनी मॉम पे गई है। एक मिनट। हेलो जी अम्मी। हाँ, तो ज़ारा आ गई है। अच्छा फिर? मुझे भी ये लग रहा था। ठीक, समझ गया हूँ। खुदा हाफिज़। ठीक है। सही, क्या बात है? सब खैर तो है ना? हाँ खैर है सब। चलो बैठो। किस तरह कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? किस्मत, मैं तो शुरू से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती रही हूँ। मैंने डैड और पप्पू के रिश्ते को मजबूत करने की खातिर फराज को ठुकराया और इस रिश्ते के लिए हाँ की। यहाँ असद और पप्पू के साथ हर बार ये सोचकर कॉम्प्रोमाइज करती रही कि हालात आज बदलेंगे, कल बदलेंगे। पप्पू की भी बातों में आ गई। अब जब पप्पू ने ही आंखें फेर ली तब समझ आया कि मैं तो मुसलसल तख्ते मश्क बनती रही और अब ये लोग इस तख्त को तख्तेदार पर चढ़ाने वाले हैं। कोई तुम्हें तख्तेदार पे नहीं चाहेगा। हिम्मत से काम लेना है। इन लोगों ने जो कुछ किया है ना, भुगतेंगे। चलो अभी हम यहाँ से जाते हैं, इस बारे में बाद में सोचेंगे। चलो। नहीं ज़ारा, ये लोग मुझे तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? तो बिल्कुल हिम्मत हार गई हो। क्या तुम चाहती हो जिस घुटन में तुम रह रही हो, रोशनी की परवरिश पे उसी घुटन में हो? नहीं ना, अपने लिए नहीं, रोशनी के फ्यूचर के लिए से। चलो, तुमने कहा था ना असद इस वक्त घर पे नहीं होता, हमें उसके आने से पहले पहले निकलना होगा। चलो।
रुको। क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी है जो तुम घर से बाहर मुंह उठा के निकल रही हो? आप इजाजत देने का हक खो चुके हैं मिस्टर असद। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम घर से बाहर कदम रखोगी मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा? बाजी, हाथ मत लगाना असद से। ये कौन होती है हमारे पीछे बोलने वाली? तुम्हारी बहन है क्या? क्या तुमने अपनी बहन को बताया नहीं कि जब मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हो तो किसी दूसरे को बोलने की इजाजत नहीं होती? मैंने कहा ना मिस्टर असद, इसे हाथ मत लगाना वरना बहुत बुरा होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको हाथ लगाया मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। हाँ इरम, क्या समझती थी तुम कि मैं सिर्फ बातें करता हूं और कुछ कर नहीं सकता? अरे जानवर से भी बदतर हो तुम। चढ़ते सूरज की पुजारी हो। जब मेरे डैड के हालात अच्छे थे तो तुम हिलाते हुए उनके पीछे रहते थे। हर वक्त फुप्पो इरम का रिश्ता मांगती रहती थी। आज जब हमारे हालात बुरे हैं तो तुम लोग अपनी असलियत पर आ गए हो। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। सच में। उठो। कैसे इंसान हो तुम? इंसान खिलाने के तो काबिल ही नहीं हो। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त तुम मार खा रही हो तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से। तुम्हारी बहन तुम्हारे शौहर को मुसलसल बोले चली जा रही है और तुम उसे कुछ नहीं कहते। जब तक ये बोलेगी तब तक तुम मार खाती रहोगी। देखते हैं अब इसकी जुबान रुकती है या फिर मेरे हाथ। चलो शाबाश, अपने कमरे में जाओ फौरन। बीवी का घर वही होता है जो उसके शौहर का होता है, समझी तुम? जाओ, चलो शाबाश, जाओ। मेरा बच्चा मुझे पकड़ाओ, पकड़ाओ। इरम, पकड़ो अपनी बच्ची। और एक बात याद रखो, आज के बाद तुमने इस घर से बाहर कदम निकालने का सोचा भी तो जो आज तुम्हारे साथ हुआ है उससे कहीं बदतर होगा। याद रखना इस बात को।
आप यहां क्यों खड़ी हैं? अंदर जाइए, अपनी बहन से मिलने आई हैं, मिलिए, बल्कि बहुत शौक से मिलिए। हमारे घर में मेहमानों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। हाँ, एक बात, मेहमान ही बन के रहिएगा। आई एम रियली सॉरी। वैसे मेहमानों को कभी कभी मियां बीवी की छोटी मोटी नोक झोंक दिखनी पड़ जाती है, क्या करूं, औरत जो ऐसी मिली है मुझे। और मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। अली, मुझे बात सुनो जरा। जी मॉम। बेटा ये बताओ कि पिंकी की तबीयत ठीक नहीं? जी, क्यों? मेरा मतलब है बेहोश वगैरह तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, अरे मॉम आप आ गई? हाँ मैं आ गई। कैसी है मेरी बेटी? हाँ मॉम ये देखिए ना मेरे बाल गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? कोई नहीं, बैठो इधर। ये इतने तो थोड़े बहुत बाल हमारे भी गिर जाते हैं। नहीं मॉम ये बहुत सारे हैं। नहीं बेटा, यहाँ का पानी खराब है ना, खारा पानी आता है। मेरे भी बहुत बाल गिर रहे हैं। हाँ, मेरे भी देखो कैसे रफ से हो गए। खारे पानी से इतने सारे बाल गिर जाते हैं। हाँ, और यहाँ लाइन का पानी आता है ना, कभी खारा कभी मीठा। हम ऐसा करते हैं कि कल अली मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए मीठे पानी की बोतल लाएगा। अब हम दोनों उसी से बाल धोएंगे, ठीक है? अच्छा मॉम मैं आती हूँ। मॉम, मॉम प्लीज रिलैक्स, रोए मत। उसके बाद उसकी मेडिसिन की वजह से गिर रहा है। ट्यूमर की मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उन्हें इतने आसानी से इंसान का जिस्म नहीं सह सकता। इसीलिए मेरी बच्ची के इतने बाल गिर रहे हैं। ज़ारा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ बाजी। वो मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं इस हाल में तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे इस तरह नहीं मारते। मैंने जाने का कहा तो इसलिए उन्होंने मुझे मारा। मुझे डर है कि तुम्हारी मौजूदगी वो तुम्हें ना कुछ कर, वो पागल हो गए। मुझे अपने नहीं तुम्हारे नुकसान की फिक्र है। जब मेरे सामने इतना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, नहीं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना रिस्क है। तुम यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जाओ, तुम यहाँ से जाकर कुछ कर पाओगे। यहाँ रहकर टाइम वेस्ट ना करो। प्लीज प्लीज जाओ ज़ारा, जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम बहुत जल्द इस जहन्नुम से निकल के हमारे दरमियान होगी।
हम कब तक पिंकी से उसकी बीमारी छुपाएंगे? अभी तो उसके थोड़े बहुत बाल गिरे, जब ज्यादा गिरेंगे तो उसे पता चल ही जाएगा। बेटा जब तक छुपा सकते हैं ना तब तक छुपाएंगे, कितने भी बहाने क्यों ना बनाने पड़े बनाएंगे। उसे उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगी और वो इस बीमारी के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी। सारा हेलो। हाँ सारा बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मॉम मैं अकेली हूँ। आप ये बताएं कि आप कितनी जल्दी डैड के पास पहुँच सकती हैं? बेटा देखो, जो बात भी है वो मुझे बता दो। मैं तुम्हारे डैड को इरम के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती। मॉम परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब हमें डैड को सब कुछ बताना पड़ेगा, इरम के बारे में भी और पिंकी के बारे में भी। हमें डैड की हेल्प चाहिए और एडवाइस भी। बहुत बड़ी जंग लड़नी है। आप जितना जल्दी हो सके डैड की तरफ रवाना हो। मैं आपको फिर कॉल करके सब कुछ बताती हूँ। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। मॉम सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, बस मुझे तुम्हारे पापा के पास जेल पहुंचना है। तुम प्लीज पिंकी के पास बैठना, एक सेकंड उसको अकेला मत छोड़ना। हाँ, और कोई भी बात हो मुझे फोन कर देना। जी मॉम ठीक है। हाँ ज़ारा मैं निकल रही हूँ, तुम मुझे बताओ, डिटेल बताओ। ये नहीं हो सकता, मेरी पिंकी के साथ नहीं हो सकता। ही वो मेरी शहजादी, मेरी बच्ची छोटी सी, मेरी जान है उसमें। उसे ब्रेन ट्यूमर कैसे हो गया उसे? पता नहीं कैसे हो गया है सब कुछ। हमारी तो अपनी जान उसमें अटकी हुई है। पता नहीं अब तक तीन हमारे साथ और कितने खेल खेलेगी और कितने मसाइब का शिकार हो गया। तकदीर भी हमारा मजाक उड़ा रही है, आजमाइश कर रही है और अपने भी हमें घाव दे रहे। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने पिंकी की बीमारी मुझसे छुपाई, इरम के साथ होने वाली ज्यादतियां भी मुझसे छुपाई। I'm so sorry, please. हमेरा इकबाल ने दोस्त बन के मुझे धोखा दिया, मुझे उसकी इतनी तकलीफ नहीं है। आपा ने बहन बन के जो घाव दिया है वो कभी नहीं भरेगा। मैंने उन्हें मां से बढ़कर समझा था। वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन इस जेल की तन्हाई में मैं उन्हें मुसलसल याद करता रहा कि मेरी आपा है, मेरी बहन है। वहां जो कुछ भी है आज, वो मेरे नाम की जमीनों के साथ है।
उसके बेटे की गर्दन में जो अकड़ है वो भी मेरी जमीनों के साथ है। मैं अब उनके लिए वहां कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं। तुम ज़ारा से बात कराओ मेरी अभी इसी वक्त। हेलो जी मॉम, पहुंच गई आप डैड के पास? हेलो, हाँ बेटा, मैं पापा बात कर रहा हूँ। बेटा आप कहाँ पर हैं आप इस वक्त? डैड, मैं अभी तक असद के इलाके में हूँ, आपके डिसीजन का वेट कर रही थी। बताएं हमें क्या करना है। तुम एक काम करो बेटा, इलाके के थाने पे पहुंचो और उनके खिलाफ जमीन पे नाजायज कब्जे की एफआईआर दर्ज करवाओ। मगर डैड, इस वक्त बात जमीनों की नहीं, इरम की है। मेरा बच्चा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो तुम। ये पहला स्टेप है, अगला स्टेप इरम के लिए होगा। जिस जमीन पे वो कर रहे हैं ना, वो जमीन उनके पैरों के नीचे से खींचेंगे तो वो घुटने टेक देंगे। तुमसे जो मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, समझ गई? उसके बाद फिर हम इरम के लिए सोचेंगे। कुछ नहीं होगा इरम को, ठीक है? अभी हाँ, तुम्हारी मामा तुम्हें अभी सारी डिटेल देती हैं, जमीनों के नंबर्स, बल्कि तुम्हें ईमेल कर देंगी, डोंट वरी। हाँ, मेरा NIC नंबर भी दे देंगी, डोंट वरी बेटा, सब आ जाएगा। जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करो। जी ओके। जाओ तुम, ये सारी चीजें उस तक पहुंचा दो और प्लीज जो कुछ भी हो उसकी एक एक डिटेल मुझसे शेयर किया करो। अच्छा, ठीक है, आइए प्लीज अंदर आइए। जो सफीर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज तशरीफ रखिए। क्या आपके यहाँ जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपके सब इंस्पेक्टर के पास गई, SHO के पास भी गई, वो यहाँ के जागीरदारों के खिलाफ FIR दर्ज करने को तैयार ही नहीं। मेरा ख्याल है पुलिस सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करती है, जमींदारों के नहीं। आप प्लीज तशरीफ रखिए। हैव अ सीट। आप यहाँ की रिहायशी तो नहीं लगती? जी, मैं कराची से हूँ। कराची? मैं भी कराची से। काफी यादें वाबस्ता है वहां से। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारी मुलाकात हो चुकी है। हो सकता है, but I don't think so। खैर, आप मुझे बताएं कि किसके खिलाफ आपको FIR दर्ज करानी है? यहाँ के जमींदार असद और उनकी वालदा बेगम मुमताज के खिलाफ। जो जमीनें उनके पास है वो मेरे डैड की है। पिछले 20 साल से वो उन जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। अच्छा, आप अपने फादर का नाम और कुछ डिटेल्स बता दो। पुलिस आवाम की खादिम है, जमींदारों की नहीं। डैड का नाम इदरीस है। मैं आपको उनकी जमीनों की कुछ डिटेल बताती हूँ। इदरीस? कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्लीज बताएं। एक्चुअली बेगम मुमताज मेरे डैड की बड़ी बहन है।
और असद मेरा कजन। डैड ने रिश्ते की वजह से कभी कुछ कहा ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन इरम की शादी भी असद से करा दी गई, और वो लोग कहीं ये इद्रीस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक तो नहीं? जी, वो मेरे डैड हैं, लेकिन अब उस कंपनी के मालिक नहीं रहे। और इसका मतलब इरम की शादी असद से हुई है? आप बाजी को कैसे जानते हैं? एक्चुअली हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। कॉलेज के दिनों में। ज़ारा, ये फराज की कुछ पिक्चर्स हैं। रुखसती के वक्त मेरी इन पर नजर पड़ी तो मैंने अपने साथ ही ले आई। ये मेरा पास्ट है और मैं अपने पास्ट से रिलेटेड हर याद को मिटा देना चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ से जाते ही इन पिक्चर्स को जला देना। डू यू थिंक कि तुम फराज को बुला पाओगी? तुम लोग देख नहीं रहे हो, मैंने हर चीज पर रेजिस्ट किया है। मैं हर हाल में अब इस रिश्ते को निभाऊंगी। बस तुम लोग ये पिक्चर्स चला देना। मैं नहीं चाहती कि मॉम या डैड में से इन पर किसी की नजर पड़े। मैं डैड को पछताते हुए नहीं देख सकती। सारा, मैं डैड से बहुत प्यार करती हूँ। माने तो कि नहीं देख सकती। तुम लोग ये पिक्चर्स जला देना और मेरा ये सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर देना। Excuse me. आप कहाँ खो गई? आप फराज है ना? जी, मैं आपके लिए चाह रहा हूँ। एक मिनट। क्या समझते हो तुम लोग कि मुझे इस तरह की हरकतों से मजबूर करने की कोशिश करोगे और मैं तुम लोगों के आगे घुटने टेक दूंगा? मॉम, मुझे ब्रेन ट्यूमर है ना। जमीन की नाचाकी की वजह से थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी औरतों पर तशद्दुद करता हूँ। ये तो आपको पता होगा या उन लोगों को? हमें तो अपनी सिर्फ कार्रवाई करनी है। इसी दिन के लिए मैं टोकती थी, ये सोने की चिड़िया है, इसे जख्मी मत करो, पाल के रखो। लेकिन तुम्हें तो उस बाजारी औरत की लत लगी हुई थी। पुलिस तुम्हारा बयान लेने आ रही है। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला उनके सामने, मैं तुम्हारी बच्ची को यही मार डालूंगा।